वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 4। तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 क्रिएटिंग फाइल्स एंड फोल्डर का पार्ट सेकंड। पेज नंबर 28 से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, रिमूविंग अ फाइल एंड फोल्डर। ठीक है, कैसे आप रिमूव कर सकते हो फाइल या फोल्डर। यू कैन रिमूव एन अनवांटेड फाइल और फोल्डर बाय डिलीटिंग इट। ठीक है, तो आप डिलीट कर सकते हो कोई भी फाइल या फोल्डर जो आपको नहीं चाहिए। टू रिमूव द फाइल और फोल्डर, सेलेक्ट द फाइल एंड चूज फ्रॉम द वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। ठीक है, तो रिमूव करने के लिए आपको सबसे पहले चूज़ करना है। जैसे मेरे यहाँ पे बहुत सारे फोल्डर्स है, लाइक इम्पोर्टेंट, एक्सरसाइज, ठीक है, एजीएस इम्पोर्टेंट, पिक्चर्स, कंप्यूटर। ठीक है, तो इनमें से हमें जो भी नहीं चाहिए उसको हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद प्रेस द डिलीट की। आपके कीबोर्ड पे डिलीट की होगा, उस पर प्रेस करना है। ठीक है, तो प्रेस द डिलीट की, राइट क्लिक ऑन द फाइल एंड चूज द डिलीट ऑप्शन फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू। आप ऐसे भी डिलीट कर सकते हो और यस कर देना है। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, फोल्डर को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करोगे और इसमें से ऑप्शन आएगा डिलीट का। ठीक है, इस पर आप क्लिक कर दोगे। ठीक है, और यस कर देना है। तो जो यहाँ पे फोल्डर था वो डिलीट हो चुका है। क्लिक ऑन द ऑर्गेनाइज बटन इन द टूल बार एंड सेलेक्ट द डिलीट की। या फिर आप क्या कर सकते हो, या फिर आप कंप्यूटर में जाके, ठीक है, डेस्कटॉप में जाओगे। ठीक है, क्योंकि ये फोल्डर जो है हमारे डेस्कटॉप में था, पिक्चर कंप्यूटर ये रहा। ठीक है, इसमें इसको सेलेक्ट करोगे, ऑर्गेनाइज में जाओगे और यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आएगा, तो डिलीट पे क्लिक कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक बॉक्स खुल रहा है जिसमें कि पूछ रहा है कि आपको कब पक्का ये फोल्डर जो है वो डिलीट करना है कि नहीं। ठीक है, तो हम यस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा फोल्डर है वो डिलीट हो गया है। ठीक है, एनी वन ऑफ दिस फॉलोइंग एक्शन विल ओपन अप द डिलीट फाइल मैसेज बॉक्स। इन तीनों में से जो भी आप चूज़ करना चाहते हो आप वैसे ही डिलीट कर सकते हो। एक मैसेज खुलेगा जैसे अभी खुला था। ठीक है, इट शोज मैसेज दैट आस्क यू टू कंफर्म द डिलीशन। ठीक है, तो डिलीट करना है कि नहीं आपको ऑप्शन जो है वो आएगा। ठीक है, आर यू श्योर। जैसे मैंने ये फोल्डर ऑप्शन क्लिक किया और यहाँ पे मैसेज खुल गया है कि आर यू श्योर यू वांट टू मूव दिस फोल्डर टू द रिसाइकल बिन, और आपको यस कर देना है। ठीक है, ओके। द फाइल गेट्स डिलीटेड एंड मूव्स टू द रिसाइकल बिन। जो फाइल आपने डिलीट किया वो जो है वो रिसाइकल बिन में चला जाता है। ठीक है, उसके बाद है क्विक टिप। टू परमानेंटली डिलीट अ फाइल और अ फोल्डर विदाउट मूविंग इट इन अ रिसाइकल बिन, यू कैन प्रेस शिफ्ट प्लस डिलीट कीज टुगेदर। अगर आपको ये परमानेंटली ही डिलीट करना है तो आप उसमें से कीबोर्ड में से शिफ्ट और डिलीट की को एक साथ प्रेस करना है। ठीक है, तो वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, वो रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा। ठीक है, उसके बाद है रिस्टोरिंग अ डिलीट फाइल और फोल्डर। अब आपको जो आपने डिलीट किया फोल्डर, अगर आपको वो दोबारा से वो वापस चाहिए तो आप क्या करोगे। द डिलीटेड फाइल और फोल्डर कैन बी रिस्टोर फ्रॉम द रिसाइकल बिन। आपको क्या करना है, रिसाइकल बिन में जाना है। ठीक है, रिसाइकल बिन में जाओगे, शोज द कंटेंट ऑफ द रिसाइकल बिन। आप रिसाइकल बिन में जाओगे तो जो भी आपने फोल्डर जो है या पिक्चर्स है या जो भी है आपने डिलीट किया है वो सारा इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे फोल्डर्स या पिक्चर्स बहुत सारे हैं। ठीक है, तो ये सब मैंने डिलीट किया है। ओके, आपको यहाँ पे स्टेप बताया गया है। डबल क्लिक ऑन द रिसाइकल बिन आइकन ऑन द डेस्कटॉप। हमने अभी डबल क्लिक किया रिसाइकल बिन आइकन पे। द कंटेंट ऑफ द रिसाइकल बिन गेट डिस्प्लेड। जो भी उसके अंदर कंटेंट था वो डिस्प्ले हो गया है। क्लिक ऑन द फाइल और फोल्डर दैट यू वांट टू रिस्टोर, फॉर एग्जांपल द फाइल इलस्ट्रेशन हियर। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल के लिए इलस्ट्रेशन का फाइल दिया गया है, लेकिन हमने क्या डिलीट किया था अभी, कंप्यूटर फोटोज़। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे देखेंगे कि कहाँ पे है। ओके, तो अभी हमने जो डिलीट किया फोल्डर वो है पिक्चर्स कंप्यूटर। ठीक है, तो उस पर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे
और राइट क्लिक करना है। यहाँ पे ऑप्शन आएगा रिस्टोर कट डिलीट प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो उसमें से हमें रिस्टोर पे क्लिक करना है। तो यहाँ से गायब होके जो फोल्डर हमने डिलीट किया वो वापस यहाँ डेस्कटॉप पे आ जाता है, ठीक है। उसके बाद है पेज नंबर 30 पे क्विक टिप टू रिस्टोर अ फाइल और फोल्डर, राइट क्लिक ऑन द फाइल और फोल्डर एंड चूज द रिस्टोर ऑप्शन फ्रॉम द स्टार्ट मेन्यू, ठीक है। तो शॉर्टकट मेन्यू के लिए आपको क्या करना है, जो फोल्डर है उस पर क्लिक करना है और राइट क्लिक करना है और रिस्टोर पे जाना है। टू परमानेंटली रिमूव डिलीटेड फाइल्स फ्रॉम योर कंप्यूटर, क्लिक ऑन द एम्प्टी रिसाइकल बिन बटन टू ऑन द टूल बार इन द रिसाइकल बिन विंडो, ठीक है। अगर आपको ये सारे फ़ोटोज़ जो मैंने रिसाइकल बिन में रखा है वो अगर आपको सारे नहीं चाहिए तो आप एम्प्टी द रिसाइकल बिन यहाँ पे ऑप्शन है उस पर आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है। या फिर आपको रिस्टोर करना है सारा तो आप रिस्टोर ऑल आइटम्स कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ये ऑप्शंस दिखाई देता है। उसके बाद है क्विक क्वेश्चन, चूज़ द करेक्ट आंसर। आपको करेक्ट आंसर चूज़ करना है, ठीक है। डिलीटेड फाइल्स एंड फोल्डर्स कैन बी रिस्टोर्ड फ्रॉम, डिलीटेड फाइल जो और फोल्डर जो है वो कहाँ से रिस्टोर होगा, रिसाइकल बिन से, ठीक है। टू चेंज द लोकेशन ऑफ द फाइल चूज़ द डैश ऑप्शन। तो ये 5 क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। तो इनको आपको अपने बुक में करना है, ठीक है। यहाँ पे क्विक क्वेश्चन दिया गया है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। उसके बाद हमारा टॉपिक है लाइब्रेरीज। लाइब्रेरीज इज़ अ न्यू फीचर दैट इंक्लूड इन विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो लाइब्रेरीज जो है वो विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम में एक नया फीचर है। इट प्रोवाइड अ कन्वीनियंट वे टू मैनेज फाइल दैट आर स्टोर्ड एट मल्टीपल लोकेशन ऑन दी कंप्यूटर। ये मैनेज करता है वो उन फाइल्स को जो हमारे कंप्यूटर में अलग अलग जगहों पे होता है। It does not physically store this file. It is simply lets you create a pool of a is that at one place without changing the physical location of the file. ये फिज़िकली फाइल जो है उसको स्टोर नहीं करता है, लेकिन क्या करता है ये आपको एक जो रिलेटेड फाइल्स है जैसे फ़ोटोज़ हो गया, जैसे वीडियोस हो गया, ठीक है, ये अलग अलग पूल में इसको फिजिकली लोकेशन देता है। सो यू कैन क्विकली व्यू एंड ओपन ऑल दिस फाइल्स फ्रॉम द सिंगल प्लेस इंस्टेड ऑफ गोइंग द एक्चुअल लोकेशन वेयर यू सेव्ड दैम, ठीक है। तो ये क्या करता है लाइब्रेरीज में जो है जो भी फाइल होगा आप उसको क्विकली ओपन कर सकते हो या फिर व्यू कर सकते हो, ठीक है। आपको हर लोकेशंस पे जहाँ पे आपने सेव किया था उसमें जाने की ज़रूरत नहीं होती है। विंडोज 7 हैज़ 4 डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरीज। विंडोज 7 में 4 डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरीज पहले से होता है, डॉक्यूमेंट्स, म्यूज़िक, पिक्चर एंड वीडियोज़, ठीक है। In order to access a file from a library, you can first need to add the folder containing the file to the library. तो लाइब्रेरी में कोई भी फाइल रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू फर्स्ट नीड टू ऐड अ फोल्डर। जो भी फाइल होगा उसका एक फ़ोल्डर बना के आपको लाइब्रेरी में रखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ऑल डॉक्यूमेंट्स फाइल लाइक वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट कैन बी एडेड टू द डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए वर्ड में आपने कुछ किया या एक्सेल में कुछ किया या पावर पॉइंट में कोई इन्फॉर्मेशन डाला है, ठीक है, वो सब जो है आपके डॉक्यूमेंट्स लाइब्रेरी में चला जाता है। सॉन्ग्स कैन बी एडेड टू द म्यूज़िक लाइब्रेरी। जो गाने होंगे वो म्यूज़िक लाइब्रेरी में चला जाता है। Similarly, image and videos can be added to the pictures and videos library respectively. और आपकी images होंगे, photos होंगे या कोई video होगा, वो सब पिक्चर्स एंड वीडियो लाइब्रेरी में चला जाता है। तो इमेजेस जो है वो पिक्चर्स लाइब्रेरी में जाता है और वीडियोस जो है वो वीडियोस लाइब्रेरी में चला जाता है। फॉलो द स्टेप्स गिवन हियर टू इंक्लूड अ फोल्डर इन अ डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी। अब डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी में आपको तो यहाँ पे आपको कोई स्टेप फोल्डर बताया रखना गया है तो आप फॉर वो एग्जांपल कैसे मैंने यहाँ करोगे। ईजीएस इम्पोर्टेंट 2021 जो है फोल्डर जो है वो सेलेक्ट किया है, उस पर हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद एक मेन्यू खुलेगा, जैसे यहाँ पे खुल चुका है, ओपन ऐड टू वीएलसी मीडिया प्लेयर प्लेलिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शंस आएंगे, इसमें से क्या करना है आपको इंक्लूड इन लाइब्रेरी ऑप्शन में जाना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो
आपको साइड में एक और ऑप्शन खुलेगा जिसमें डॉक्यूमेंट, म्यूज़िक, न्यू लाइब्रेरी, पिक्चर, वीडियो। ठीक है, आप न्यू लाइब्रेरी में कर सकते हो या क्रिएट न्यू लाइब्रेरी कर सकते हो अपने आप से। ठीक है, आप डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स है, माई डॉक्यूमेंट्स में जितना भी आपने पहले से सेव कर रखा है वो सारा इसमें आ जाता है। ठीक है, उसके बाद है द फोल्डर विल बी फिजिकली स्टोर्ड एट इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ठीक है, तो ओरिजिनल जहाँ पे लोकेशन होगा, जैसे डेस्कटॉप पे था अभी, ठीक है, एजेस इंपॉर्टेंट वाला फोल्डर वो वहाँ पे भी होगा। ठीक है, जो ओरिजिनल उसका पोजीशन है वहाँ पे भी होगा, बट विल नाउ शो अप इन अ डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी। लेकिन अभी डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी में भी वो दिख जाता है। ठीक है, उसके बाद है इन अ सिमिलर वे यू कैन ऐड फाइल्स इन अदर लाइब्रेरीज or default libraries. You can also create your own library and add files to it. ठीक है, सिमिलरली आपका कोई सॉन्ग होगा या वो कोई फ़ोटोज़ होंगे वो भी आप लाइब्रेरीज में डाल सकते हो इसी तरह से। ठीक है, आप अपने तरफ से कोई भी लाइब्रेरी क्रिएट कर सकते हो, न्यू लाइब्रेरी आप क्रिएट कर सकते हो और उसमें फाइल्स डाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद लास्ट टॉपिक है सर्चिंग फाइल्स और फोल्डर्स। फाइल्स और फोल्डर्स को कैसे आप सर्च करोगे। इन सम टाइम्स यू मे नॉट रिमेंबर द लोकेशन वेयर यू सेव्ड योर फाइल। आपको कभी कभी याद नहीं होता है कि आपने फाइल जो है वो कहाँ पे सेव कर रखा है। इन सच अ केस, टू सेव टाइम एंड एफर्ट, यू कैन क्विकली सर्च फोल्डर और फाइल यूजिंग अ सर्च बॉक्स। ऐसे टाइम पे आप जल्दी जल्दी से सर्च करने के लिए आप क्या कर सकते हो, सर्च बॉक्स में जाके अपना जो भी आपका टॉपिक है वो आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, लोकेटेड जो है सर्च बॉक्स जो है लोकेटेड नेक्स्ट टू द एड्रेस बार इन द विंडो एक्सप्लोरर विंडो। टू सर्च फाइल यूजिंग विंडो एक्सप्लोरर फॉलो दिस स्टेप्स। आपको यहाँ पे सर्च बॉक्स का कैसे खोलना है, कैसे सर्च करना है, उसका एक स्टेप दिया गया है। ठीक है, कंप्यूटर में यहाँ पे बहुत सारे आपको डिस्क दिखाई देगा। ठीक है, चलो मान लो आपने एक्सरसाइज 2021 में से कोई भी फोल्डर आपको सर्च करना है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। ठीक है, आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा या कोई क्वेश्चन आंसर्स आपको नहीं मिल रहा होगा, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सर्च क्वेश्चन का ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इसमें आप क्या करोगे, जो भी आप सर्च करना चाहते हो वो आप यहाँ पे टाइप करोगे। टाइप करते ही सारा जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन या टॉपिक है वो आ जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे चैप्टर सेकंड सर्च किया है, तो यहाँ पे आपके डेस्कटॉप पे हो रहा है जो सब चैप्टर सेकंड का फोल्डर है। ठीक है, द सर्च बिगिन ऑटोमेटिकली। सर्च जो है वो अपने आप से ऑटोमेटिकली स्टार्ट होता है। As you type in each character, the content of the drive or folders are filtered to display the subfolders or file matching the specified word. जो भी आप यहाँ पे word डालोगे वो अपने आप से सर्च करना शुरू करता है। जैसे यहाँ पे चैप्टर डालेंगे तो जो भी चैप्टर वाले फोल्डर्स है वो यहाँ पे शो होगा। ठीक है, और भी बहुत सारे चैप्टर्स होंगे तो ये यहाँ पे सारे शो होते हैं। ठीक है, ऐसे आप इजीली सर्च कर सकते हो कोई भी फाइल या फोल्डर्स। ठीक है।